वेलकम जी। वेलकम टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिज़िक्स का। तैयार करिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी में वी विल बी स्टडीइंग इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन। दिस इज़ व्हाट वी विल स्टडी, इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन। ओके, इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी होता है जहाँ चार्जेस आर स्टैटिक। चार्जेस जो होते हैं स्टैटिक मतलब स्टेशनरी रहते हैं। तो सपोज दिस इज़ अ बॉडी, उसमें बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं सपोज, तो ये चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ चार्जेस क्या है? मोशनलेस है। उसको क्या बोला जाता है? चार्जेस आर स्टैटिक बोला जाता है। और व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर अदर चार्जेस आर स्टैटिक, उसको जब स्टडी करेंगे उसको बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बट हियर इन दिस चैप्टर मोस्टली वी विल बी डूइंग current electricity. We will not be dealing much with static electricity. We will be doing mostly current electricity. तो current electricity क्या होता है थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं इन easy शब्दों में। current electricity तो लिख लीजिए स्टूडेंट्स, what is current electricity? It deals with electrons in motion. Okay, electrons in motion, ठीक है। और करंट जो है उसको हम मेजर करते हैं। करंट इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड एम्पियर्स, ठीक है, याद रखिएगा। करंट इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड एम्पियर। दैट इज द फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। लिख लीजिए करंट इज, करंट को हम लोग यूज करते हैं लेटर आई डिनोट करने के लिए। लेटर आई इज व्हाट? करंट। सो करंट इज व्हाट? नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के लिए हम क्या यूज करते हैं? लेटर क्यू यूज करते हैं। तो क्यू डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन विल गिव यू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में क्या है? 1 एम्पियर किसको बोला जाता है? अगर क्यू अगर 1 कूलम हुआ, बिकॉज वी नो चार्ज इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड कूलम्स। तो कूल चार्ज अगर 1 कूलम हुआ और टाइम अगर 1 सेकेंड हुआ तो क्या आएगा यूनिट आपका? 1 कूलम पर सेकेंड। तो आ गया आपका 1 कूलम पर सेकेंड। इसी को बोला जाता है 1 एम्पियर। देयरफॉर व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। याद रखेंगे? वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज वोल्टेज। वोल्टेज किसे बोला जाता है? लिखिए, वोल्टेज इज और वोल्ट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। पर यूनिट चार्ज इन मूविंग a charge from one point to another. ओके, डेफिनेशन याद रखिए। वोल्टेज का क्या डेफिनेशन है? इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं वोल्टेज V को? V इज रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज, उसको लिख सकते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या होगा? पर यूनिट चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना। वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट वर्क डन पर यूनिट चार्ज मिलेगा आपको। वर्क डन हम किस में मेजर करते हैं? वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल्स, है ना, यूनिट होता है जूल्स। एंड चार्ज का यूनिट वी हैव डन जस्ट नाउ, क्या होता है? कूलम्स। सो वोल्टेज में क्या आएगा? वोल्टेज का यूनिट होगा जूल्स पर कूलम। ओके, सो दैट विल बी वोल्टेज। वोल्ट इज इक्वल टू नथिंग बट जूल्स पर कूलम।
ओके, अब इस एग्जाम्पल को देखिए तो क्लियर हो जाएगा आपका। पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम्स अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट्स। तो हमने फॉर्मूला क्या किया था अभी? फॉर्मूला में किया था पोटेंशियल डिफरेंस V और द वोल्टेज V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज Q, है ना। तो यहाँ वर्क डन हमसे मांगा गया है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, वर्क डन विल बिकम V इंटू क्यू, इजंट इट, है ना। तो यही हमको फाइंड करना है, वर्क डन हमें निकालना है। वोल्टेज दे दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है 12 वोल्ट्स, और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज बीइंग कैरिड? 4 कूलम्स ऑफ चार्ज इज बीइंग कैरिड। तो हमारा वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन इज इक्वल टू 48, 12 fours are 48 joules of work is done in carrying 4 coulomb of charge across the potential difference of 12 volts. समझ में आ गया? वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट जो सिलेबस में है आपका वो है कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये देखिए मैंने एक कॉमन सा इलेक्ट्रिक सर्किट बना के रखा है, इसमें क्या क्या है कंपोनेंट्स उसको मार्क करेंगे। सबसे पहले मार्क कर लेते हैं, ये जो ए लिखा हुआ लेटर ए, दैट इज एन एमीटर। एमीटर क्या करता है लिख के रख सकते हैं, इट मेजर्स द करंट, इट मेजर्स करंट इन द सर्किट, ठीक है, मेजर्स करंट इन द सर्किट, ये हो गया आपका एमीटर। नेक्स्ट मार्क कर देते हैं, ये जो नीचे लगा हुआ है लेटर वी मार्क किया गया है, दैट इज योर वोल्ट मीटर, that measures the potential difference, ठीक है। वोल्ट मीटर measures, what does it measure? Potential difference। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, आई हैव मार्क दिस पार्ट एज आर। आर क्या होता है? आर इज अ रेजिस्टेंस, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ बल्ब ऑल्सो और इट कैन बी एनी अदर अप्लायंस ऑल्सो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है इस करंट को। सो आर इज अ सिंबल ऑफ अ रेजिस्टेंस। फिर यहाँ लिखा है मैंने एक जो आर एच, ये जो सिंबल मैंने यूज किया है दैट इज द सिंबल ऑफ अ रियोस्टैट। रियोस्टैट किसको बोला जाता है? रियोस्टैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये जो कैपिटल आर मार्क किया था मैंने पहले, उसका रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है, लेकिन आर एच जो है दैट इज अ रियोस्टैट, ये इंस्ट्रूमेंट का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसका रेजिस्टेंस हम एडजस्ट कर पाते हैं। उसका मतलब क्या है? अगर रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे तो सर्किट का करंट भी वेरी कर सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। तो लिख लीजिए रियोस्टैट क्या है? रियोस्टैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, रियोस्टैट भी हो गया। अब ये जो है दिस इज इसको बोला जाता है की और स्विच, जिससे हम करंट को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं, इसको बोला जाता है की और अ स्विच। और जो ये हमने मार्क किया है दिस इज द बैटरी और सेल, इसको बोला जाता है सेल और बैटरी। इसमें जो छोटा मैंने मार्क किया है, छोटा जो ये है दिस इज नेगेटिव एंड, जो लंबा जो है दिस इज द पॉजिटिव एंड। ओके, सो यहाँ व्हाट हैव आई कनेक्टेड? आई हैव कनेक्टेड टू सेल्स। देखिए दिस इज वन ऑफ द सेल्स आई हैव कनेक्टेड हियर एंड अनदर सेल आई हैव कनेक्टेड हियर। सो टू सेल्स आर यूज्ड इन दिस सर्किट। और सेल का वोल्ट क्या होता है? दे मेजर द वोल्टेज, है ना, दे प्रोवाइड द वोल्टेज इन द सर्किट, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोला जाता है। तो सपोज दिस बैटरी इज 6 वोल्ट्स एंड दिस बैटरी इज 6 वोल्ट्स, तो टोटल इस सर्किट में कितना दिया हमने टोटल दिया है 12 वोल्ट्स का ईएमएफ इन दिस सेल। तो ये हो गया आपका डायग्राम जिस पे मैंने सारे पॉसिबल जो है स्विच की, एमीटर दिखा दिया, रेजिस्टेंस दिखा दिया, वोल्ट मीटर दिखा दिया, रियोस्टैट दिखा दिया है। ओके, so this is the diagram of a common circuit we use, and this is the direction in which the current flows. Current always flows from the positive direction of the battery towards the negative side of the battery. So this is the direction of the current as I have shown
with the arrow marks. ठीक है, नोट कर लीजिए so that we can move forward. Very good. अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. और भी टॉपिक्स आने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए. ओके, लेट्स कैरी ऑन नाउ. नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए. ओम्स लॉ. व्हाट इज ओम्स लॉ? लिख लीजिए ओम्स लॉ क्या है. ओम्स लॉ बोलता है, व्हाट डज इट से? एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current in the circuit is directly proportional to the potential difference across the ends. ठीक है, to proportional to the potential difference across the two ends of the conductor. आप यहाँ पूछ सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लिखा हमने सर जी मैंने ये लिखा इसलिए क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, व्हेन द टेम्परेचर राइजेस समटाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट कैन चेंज. ओके, दैट इज़ वाई इन दैट सिचुएशन ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा. इसीलिए हमने लिखा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर. ओके, इसको ग्राफ में प्लॉट करके आपको दिखा देते हैं. चलिए इसको मैं रब कर देता हूं. ओके, नाउ देखिए, आई विल ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस. सपोज एक सर्किट आपके पास दिया गया है. दिस इज द सर्किट. ओके, दिस इज योर की स्विच. यहां से आपके पास एक there is a certain resistance here and this is your battery. Okay, so क्या बोला गया है यहाँ? The current is directly proportional to the potential difference. Potential difference यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है? This battery is providing the potential difference. ठीक है, तो potential difference अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे the voltage of the battery by adding more batteries, तो ग्राफ I will get is, suppose this is the current I on the y axis and x axis पे हमने वोल्टेज लिया है. तो वोल्टेज इफ आई इंक्रीज ग्रेजुअली एंड प्लॉट द वैल्यूज ऑफ करंट, कॉरेस्पॉन्डिंग करंट का वैल्यूज हम प्लॉट करेंगे. कैसे? बाय इंक्लूडिंग एन एमीटर इन द सर्किट. सर्किट में एक एमीटर लगाएंगे और करंट को नोट करेंगे फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज. तो फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज हम नोटिस करेंगे. इफ आई प्लॉट द पॉइंट्स आई विल नोटिस दैट आई एम गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन. इस तरह का स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको. दैट इज वाई इट इज ओबेइंग ओम्स लॉ, है ना. ओम्स लॉ में क्या बोला गया था? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, है ना. सो व्हाट एम आई गेटिंग? देयरफॉर क्या मिल रहा है? द वोल्टेज जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. अगर हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटा लेंगे तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, है ना. वी हैव रेड अबाउट इट अर्लियर ऑल्सो इन क्लास 8 and 9 कि प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटा देते हैं वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ सर्टेन कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट हम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट दैट बी लेटर R. ओके, और ये जो कांस्टेंट R है, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस. द रेजिस्टेंस इन द सर्किट. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द resistance of the circuit. तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए. दैट इज वाई इन ओम्स लॉ वी हैव मेंशन्ड टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, बिकॉज टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द
this one resistance of this can change with rise in temperature. जितना गर्म होगा रेजिस्टेंस यूजुअली फिलामेंट का बढ़ते जाता है, तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो दिस वैल्यू आर विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, तब क्या होगा, ओम्स लॉ विल नॉट बी फॉलोड, है ना. तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ. क्या मिला है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. और डेफिनेशन पूछा जाएगा तो मैंने अभी लिखा दिया आपको कि the potential difference, the current is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor. Condition क्या था, provided the temperature remains constant. That is the condition you have to mention. Okay. Next. चलिए देखते हैं अब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. एनी कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है. फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन शुड बी टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, बिकॉज देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स व्हेन दे बिकम हॉट देयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. सो कंडीशन हम ये सेट करेंगे कि कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट. टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे. अब देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. नंबर 1 लिख लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. लेंथ मतलब जो कंडक्टिंग मटेरियल है, सपोज इट्स अ वायर, तो वायर का लेंथ जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा. इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दैट मीन्स व्हाट, एल बढ़ेगा तो आर भी, आर का वैल्यू भी बढ़ेगा. इसको बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और लेंथ अगर कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा. हेंस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. पॉइंट नंबर 2 इज resistance of the conductor is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. इसीलिए हम उसको लिखते हैं 1 by A. R is proportional to 1 by A where area is A. A क्या है, A is the area of cross section of the conductor. Cross sectional area. Cross section area of the conductor. Okay, याद रखिए. And L is the length of the conductor. तो दोनों का अगर now if I combine the two expressions, I can write that resistance R, where R is the, लिख लीजिए, R is the resistance. We can combine the two and write that R is proportional to L by A. लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है. Of course we can write so. So what are we getting? Resistance of any substance or any conductor is proportional to L by A, where A is the area of cross section of the conductor and L is the length of the conductor. Now we know that if we want to replace this sign of proportionality with an equal to sign, then we have to introduce a constant, isn't it? We introduce a constant. यहाँ कांस्टेंट आई एम पुटिंग द लेटर रो. रो इनटू क्या हो गया, एल बाई. सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is the resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area, है ना. When it is 1, area of cross section is 1 and length is also 1. So specific resistance becomes is the resistance of a conductor of unit length, मतलब 1, of unit length and unit cross sectional area. Okay, understood? Yes.
चलिए तो अब देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो का यूनिट क्या होगा। रो इज इक्वल टू, आई हैव गॉट रो इज इक्वल टू नथिंग बट रेजिस्टेंस इनटू ए डिवाइडेड बाय एल आया था। तो यूनिट क्या हो जाएगा, वी नो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। एंड व्हाट इज लेंथ मेजर्ड इन, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स। तो क्या हो गया, मीटर एंड मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो ये बिकम्स इक्वल टू ओम मीटर। देयरफॉर the unit of rho or the specific resistance का unit will be ohm meter. Understood? Write down SI unit of resistivity rho is ohm meter. Understood? Very good. Next, what does resistivity depend on apart from length and area of cross section? Resistivity or specific resistance depends on the type of material we have chosen as the conductor. ठीक है, resistivity depends on the type of material. ठीक है, तो यहाँ टाइप ऑफ मटेरियल में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक कॉपर और एल्यूमिनियम एज द रेजिस्टेंस, कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव गॉट लो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का वैल्यू इनका कम होता है, लिख लीजिए, हैव गॉट लो रेजिस्टिविटी। एंड सर्टन सब्सटेंसेस लाइक नाइक्रोम, नाइक्रोम क्या है, एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम है ना, तो नाइक्रोम है, इट हैज गॉट हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का वैल्यू इसका हाई होता है। ओके, अंडरस्टूड, ओके, गुड। सो व्हाट डू वी गेट, वी गेट दैट सब्सटेंसेस विच आर गुड कंडक्टर्स, राइट डाउन, good conductors have got low resistivity, good conductors have low resistivity, उनका वैल्यू कम होता है, लो रेजिस्टिविटी, ओके। और बैड कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी क्या होता है, हाई होता है। बैड कंडक्टर्स हैव high resistivity. Remember this. The rest of the chapter we will cover in part 2. So continue watching and subscribe the channel. Also like the channel. Thank you.